उत्तरी पहाड़ी इलाका में बारिश के चलते गंगा जी का जल स्तर तो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन कानपुर की बात की जाए तो गंगा का जो जल स्तर है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, किसान हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना, मौसम उनका साथ नहीं दे रहा है, जिसके चलते कोई फसल भी उपजाऊ नहीं हो पा रहे। खेत में अगर पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे होगी। हमारे साथ कुछ कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र के जनता है, उनसे बात करने के रहेंगे और किस तरह से जूझ रहे हैं बारिश ना होने के कारण, और किस तरह से वो रह रहे हैं। और उसी दूसरी तरफ महंगाई, सब्जी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसकी बात की जाए तो किसान जब नहीं होगा तो ऐसे में क्या करेगा। क्या नाम है सर आपका? अवधेश कुमार। सर, देखा जाए तो मौसम किसानों को साथ नहीं दे रहा है, तो क्या लग रहा है बारिश नहीं होगी तो कैसे? बारिश न होने में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि जो बीज हम लोग डाल रहे हैं खेतों में वो वापस नहीं आ पाएगा। बारिश से खेती का पूरा नुकसान है, और जो है जो पालतू पशु हैं उनको बहुत बड़ी समस्या है, और गर्मी से वो बहुत बेहाल है। अच्छा, देखा जाए तो इस सीजन में कौन सी फसलें उपजाऊ होती है, कौन सी फसलें पैदावार होती हैं? अब ये धान गेहूँ, धान और ये बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग सभी मतलब जो है फसलें इधर की है खरीफ की। तो क्या इस क्षेत्र में लगभग कितने इस मौसम में, जब से बारिश हुई है, इसका मौसम आया है, क्या बारिश हो रही अरे है? 10% बारिश है। पहले उसके साल में देखा हाँ, अच्छी बारिश थी। इन साल सावन महीने में अच्छी बारिश थी पिछले साल। देखा जाए तो महंगाई भी बढ़ती जा रही है और बजट भी आ जाया हाँ, है। किसान त्रस्त है, मतलब जो है बारिश ना होने से किसान त्रस्त है। क्या किसानों के लिए क्या सरकार को करना चाहिए जिससे और अब सरकार को सिंचाई जो है पूरी माफ करना चाहिए, नहरों में पानी देना चाहिए। वो कुछ है ही नहीं सिंचाई, सब पूरा ट्यूबवेलों का बिल पड़ रहा है, केवल पेपर कह रहा है कि हाँ बिल माफ है। माफ कहीं नहीं है, बिल पूरा पड़ रहा है। नहीं, योगी आदित्यनाथ ने ये जो कहा है, ये कहा है, लेकिन यहाँ कोई लिखित आदेश नहीं है बिजली घर में। वो कहते हैं यूनिट माफ है, इसके ऊपर आप चलाओगे तो बिल पड़ेगा। कितने यूनिट लगभग माफ है? क्या आप लोगों ने किसी शिकायत? अभी शिकायत तो जानकारी नहीं है कितने यूनिट माफ है। अच्छा, किसी 1000। क्या नाम है आपका? कश्मीर सिंह यादव। आगे आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? कश्मीर सिंह यादव। सर, किसान किस तरह से जूझ रहा है अपने किसानी करने के लिए, और क्या लगता है कि इस बार मौसम साथ नहीं दे रहा तो आगे वाले समय पर क्या होगा? कठिनाई है और का समस्या है, और का पानी जब न हुई बारिश। कब से नहीं हो रहा? क्या पहले साल जो था क्या बारिश? पिछले साल तो कुछ ठीक रहा था, तो बिल्कुल है नहीं। तो आप लोग कैसे किसानी करेंगे? अरे जब तो किसान है ना, तो किसान मरी और का करे। तो सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? कैसे सरकार? अरे किसानन के टिप बिलन के बिल माफ करो, खाली लिखित में है, पेपरबाजी में हो उनको नो है, उन बिजली घरन में जाओ तो पैसे चाहिए। क्या मांग करते हैं, किस तरह की बात करते हैं? कहते हैं 1000 यूनिट फ्री है, बाकी पैसा दो। बिजली वार्ड समय से नहीं होती, कब आवे कब ना आवे। क्या नाम है आपका? मकबूल। क्या लग रहा है कौन सी फसलों का सीजन चल रहा है और बारिश नहीं हो रहा है? धान का और मकाई का चल रहा है इस समय। तो बारिश अगर नहीं होती है तो क्या फसल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए क्या करेंगे, जब कोई विकल्प नहीं है, जब मौसम के सहारे रहते हैं हम लोग, जब बारिशें नहीं होगी, समय से बत्ती नहीं मिल पाती, ट्यूबवेल पानी नहीं देंगे तो सिंचाई कैसे होगी। जो पौधा रोपा जाता है, जब पौधा नहीं होगा तो फसल कहाँ से होगी। इसलिए किसान बर्बाद है। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई को तो कोई नहीं रोक सकता। एक बाप अपने 2 बच्चों को नहीं बराबर पाल सकता है, वो तो देश चला रहा है। ऐसी महंगाई को कौन रोक सकता है। सर, आपका क्या कहना है कि बारिश नहीं हो रही है तो क्या लगता है क्या समस्याएं ज्यादा? बारिश नहीं होने से बीमारियां तो बढ़ेंगी और फसलों का नुकसान हो रहा है। किसान की जो है जो आमदनी होती है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी, और आम जो किसानों से अलग जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग, उनको लिए भी संकट आएगा। सबके लिए संकट है, संकट अगर बारिश नहीं होती है। और मैं आपको एक समस्या अपनी और अलग से बताता हूँ जो बारिश से ही संबंधित है। ये आरओ भी आप देख रहे हैं बन रहा है, इसमें जो है उस तरफ जो है लाइन के उस तरफ एक पुरानी पुलिया बनी थी जिसको 30 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। इनका पिलर जो है उस पुलिया के ऊपर आ रहा था, तो उन्होंने पुलिया तोड़ दी। अब पुलिया तोड़ने के बाद कायदा ये कहता है कि उस पुलिया की जगह पे दूसरी पुलिया थोड़ा बहुत आगे पीछे करके बनाना चाहिए,
मैंने सांसद जी को भी जो है अपनी ये फरियाद सुनाई, लेकिन आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। और अगर अब पुलिया नहीं बनती है तो यहाँ का जो जितना क्षेत्र है ये बिल्कुल तराई क्षेत्र समझिए आप। यहाँ इतना पानी भराव होता है कि उसकी निकासी कोई साधन नहीं है। यहाँ सब जो है जलमग्न हो जाएगा अगर पानी बरसता है। तो क्या कोई कहीं आप लोगों ने शिकायत की इसकी? मैंने सांसद जी से शिकायत की थी, लिखित कंप्लेन मैंने उनको दिया था, लेकिन उन्होंने भी जो है अपना जो कुछ भी किया हो, किया न किया हो, लेकिन यहाँ पर कोई धरातल पर जमीनी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। अगर बारिश देखा जाए, बात की जाए, महंगाई जिस तरह सब्जी महंगी हो रही है और बारिश मौसम साथ नहीं दे रहा है, तो किसान ऐसे में क्या करेगा? किसान भाई साहब अब बताइए क्या कर सकता है। आप ही सोचिए, अगर बारिश नहीं हो रही है, किसानी के लिए बारिश चाहिए, बारिश के लिए वो प्रकृति पर ही निर्भर है। और प्रकृति जब धोखा दे जाए तो और दूसरा विकल्प जो है सिंचाई के साधन, यानी नहर बम्बे, तो आप देख ही रहे नहर बम्बे से सूखे पड़े हुए हैं। उनमें कभी साल भर पानी नहीं आता, बरसात में पानी नहीं तो अन्य मौसम में कहाँ से पानी आएगा। तो कुल मिलाकर किसान के लिए तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। खाद और बीज इतने महंगे हैं, लागत लग जाती है हजारों रुपए प्रति एकड़ और लौट के कुछ नहीं आता। तो किसान के लिए जो आमदनी दुगनी होने की बात कही जाती है वो आधी भी नहीं है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो काफी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये किसानी क्षेत्र है। किसान यहाँ ज्यादा है, किसानी ज्यादा कर होती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में किसानी कम होती जा रही है? हाँ जरूर कम होती जा रही है, क्योंकि ये कृषि योग्य जो भूमि है वो बड़े बड़े जो धनपति कुबेर हैं वो सब अधिग्रहित कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक के दो दे करके, दो के चार दे करके उन अधिग्रहित कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। एक के दो दे करके, दो के चार दे करके उन पर जो है आवासीय प्लाटिंग हो रही है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल निरंतर घटता जा रहा है। थैंक यू। ये कानपुर नगर की जनता है। आपको बता दें, लगातार यहाँ कृषि की बात की जाए तो घटते नजर आ रहे हैं। जनता कह रही है कि यहाँ पर कृषि विभाग जो खेती है वो बहुत होती थी, लेकिन लगातार घटती नजर आ रही है। बात की जाए, अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर बारिश नहीं होती है तो जैसे बाजरा है, मक्का है और ये धान जैसी फसलें नहीं हो पाएंगी। लेकिन वहीं सिंचाई विभाग की बात की जाए, जबकि गंगा इतनी बाढ़ी हुई है, फिर भी सिंचाई विभाग कोई नहर और कोई बम्बी जैसे में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। आखिर क्या कारण है, इसका अभी तक पता नहीं चला है। अब देखने वाली बात होगी किसान को किस तरह से अपनी वो फसल उगाते हैं या फसल नष्ट हो जाएगी। अब क्या सरकार इस पर कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर नगर से मैं सत्यम गोस्वामी।